चिराग पासवान ने 4 पन्नों का लेटर जारी करके नीतीश कुमार पर वो सारी चीजें आरोप लगा दी है कि कैसे जदयू लोक जनशक्ति पार्टी को बार बार तोड़ने का प्रयास पिछले 15 सालों से कर रही है। उन तमाम चीज़ों पर चिराग पासवान ने लेटर में यह सारी बातें जाहिर की है। इससे पहले हम सुनाने के पहले बता देते हैं कि आप देख रहे होंगे झकास भारत, और अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की खबरें जिस प्रकार से आ रही है वह रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नए नए खुलासे हो रहे हैं। उसी के बीच चिराग पासवान ने यह आरोप लगाया है कि कैसे हमारी पार्टी को 16 सालों से तोड़ जोड़ करके जदयू उन विधायकों को अपने में मिलाते रही है। चाहे वह बात हो 2005 की, जब 29 विधायक हमारे साथ थे, तब भी जो फरवरी में इलेक्शन होता है तो कैसे नीतीश कुमार तोड़कर अपने में विधायक मिला लेते हैं। वहीं 2020 विधानसभा में जो एक विधायक जीते मटिहानी से, उनको भी कैसे अपने पाले में मिला लिया जाता है। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार हमारी पार्टी के प्रति शुरू से ही उनका जवाबदेही तय नहीं है, शुरू से ही वह हमारी पार्टी को इस प्रकार से तोड़ते रहे हैं। ये बातें हमारे पिता रामविलास पासवान जी ने भी एहसास किया था और चिराग पासवान को उसी नक्शे कदम पर चलने के लिए कहे थे। इन बातों की अगर बानगी के पीछे जाएंगे तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके पीछे नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की जो मतभेद है उसकी सबसे पहली और सबसे पुरानी खबर यह है कि 1977 के इमरजेंसी के वक्त जब नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में चुनाव लड़े थे तो वह हार गए थे। मगर उससे पहले जयप्रकाश नारायण का कहना है उस वक्त के लोगों का कि वह नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते थे, मगर उस वक्त रामविलास पासवान उससे पहले ही लोकसभा में पहुंच जाते हैं, विधानसभा की चुनाव इलेक्शन भी जीत जाते हैं, मगर वो खबरें नीतीश तक सही से नहीं पहुंचती है। इसीलिए नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नहीं नजर आते हैं और पहली बार विधायक वह 1985 में बनते हैं। उस मतभेद की और वहां से नीतीश कुमार शायद वहीं से टारगेट किए हुए हैं रामविलास पासवान को, और उनकी पार्टी और उनकी राजनीति को शायद चिराग पासवान 2005 समझ रहे हों, मगर उससे पहले की यह बानगी है, यह लड़ाई काफ़ी पुरानी है। एक बेलछी नरसंहार हुआ था जिसमें दलितों को, कुर्मी और दलितों में जो झड़प हुई थी उसमें कई दलित मारे गए थे, और वह चुनाव हारने का वजह हुआ बेलछी नरसंहार भी था जो नीतीश कुमार के अंदर पड़ता था, नीतीश कुमार के चुनावी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पड़ता था वो क्षेत्र। इस कारण से उस नरसंहार का असर भी 1977 में पड़ा, 1980 में पड़ा, मगर नीतीश कुमार 1985 में पहली विधानसभा जीतते हैं। मगर मैं अभी ध्यान केंद्रित मैं किसी और वक्त इन बातों पर मैं बातें सुनाऊंगा, बेलछी नरसंहार और नीतीश कुमार की और रामविलास पासवान की इमरजेंसी की वक्त की कहानी। मगर अभी चिराग पासवान ने लेटर के जरिए जिस प्रकार से 2005 का हवाला देते हुए कहना था कि कैसे हमारे विधायकों को तोड़ने का प्रयास हुआ। चिराग पासवान ने लेटर में यह भी जिक्र किया कि 2014 लोकसभा चुनाव में हमने जब बीजेपी से गठबंधन किया, यानी कि एनडीए का हिस्सा हुए, तब नीतीश कुमार अलग थे, मगर 2017 में जब वो वापस आते हैं एनडीए में तो रामविलास पासवान को अचरज होता है और उन्हें, मगर वो बातें उस वक्त जाहिर नहीं किए। मगर 2019 लोकसभा में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का कहना है कि 2019 लोकसभा में किस प्रकार से 6 लोकसभा कैंडिडेटों के खिलाफ जदयू और नीतीश कुमार उन्हें कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। यह बात है रामविलास पासवान के उस पत्र में जिस प्रकार से जिक्र किए हैं चिराग पासवान कि नीतीश कुमार हमें शुरू से ही हराना चाहते थे, और यही कारण था कि हम 2020 विधानसभा में किस प्रकार से जदयू के खिलाफ ही कैंडिडेट उतारे और नीतीश कुमार के खिलाफ हमने कुछ भी नहीं कहा। उनकी योजनाओं और उनके कार्यक्रम और कार्य जो खराब हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई है, हम उसके खिलाफ थे। यह कहना था चिराग पासवान का, और चाचा पशुपति कुमार पारस पर भी कहना था कि हमने सब कुछ सहज स्वीकार कर लेते, उन्हें केंद्र में मंत्री बनने की भी हम बातें वो करते। हम इन तमाम खबरों और बातों को अगले भाग में सुनाएंगे कि क्या कुछ कहे नीतीश कुमार के बाद, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के कहने के बाद अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर कि कैसे प्रदेश अध्यक्ष से वह हटे और कैसे वह हम पे इल्ज़ाम मढ़ रहे हैं,
उन तमाम बातों को चिराग पासवान ने जाहिर किया है। हम सुनाएंगे कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस किस प्रकार से अपने भतीजे चिराग पासवान को खंजर घोंपने का काम किए हैं, और सुनाएंगे बिहार की तमाम राजनीतिक घटनाक्रम को। मगर तमाम पहले यही कहना चाहते हैं कि साफ तौर पे वह नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों चुनाव लड़े, वो चिराग पासवान ने उन पत्र में जाहिर कर दिया। और हमने इन तमाम बातों में बताने का प्रयास किया कि 2019 लोकसभा में 6 कैंडिडेट का हराने का प्रयास किए थे जदयू और नीतीश कुमार। यह कहना है, यह आरोप है चिराग पासवान का, और इन बातों में कितनी सच्चाई है ये बातें तय करेगी। मगर फिलहाल जो यह एलजेपी में टूट हुई है, इसको लेकर जदयू के बड़े नेता ललन सिंह का नाम आ रहा है और नीतीश कुमार का नाम आ रहा है और जदयू के नेताओं का नाम आ रहा है। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे कि आप झकास भारत देखते रहिए। हम उन तमाम खबरों और मुद्दों के साथ आते रहेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप तक खबरें जाती रहेगी, और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा तो भी आप तक खबरें जाती रहेगी। मेरा नाम हुआ रविकांत और धन्यवाद।